जैसा कि हम लोगों ने इससे पूर्व के वीडियो में रस उसके अंग के बारे में अध्ययन किया है, तो हम लोग इस दूसरे भाग में आज रस के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे कि रस के कितने भेद हैं। तो देखिएगा, रस के निम्न भेद हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्साद्भुत, शांतश्च, वात्सल्यश्च, रसदशा। अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य, ये 10 रस हैं। तो इन 10 रसों में सामान्य हिंदी में के अंतर्गत आपको श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर और शांत रस का अध्ययन करना है। तो आज हम लोग सबसे पहले इसके पहले भेद श्रृंगार के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्या है? रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग रति नामक स्थायी भाव से रति अस्थायी भाव से होता है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब रति नामक अस्थायी भाव से मिलते हैं तो वहाँ हमें श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है और वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। देखिएगा, उदाहरण के तहत कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि नायक नायिका से मिलने के लिए कहता है, लेकिन नायिका मना कर देती है। और जब नायिका मना कर देती है और वह नायक के ऊपर खींच जाती है, तभी दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं और दोनों के चेहरे खिल जाते हैं और दोनों लज्जा से क्या है, लज्जित हो जाते हैं। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, क्योंकि उसके परिवार के लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए वे लोग लज्जित हो जाते हैं। लेकिन उस भरे हुए भवन में लोगों से भरे हुए उस जो है कमरे में वह नैनों में इशारों में बातें कर लेते हैं। देखिएगा, इसमें इसका स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। इसमें आलंबन नायिका है, क्योंकि यहाँ पर नायिका के को ही देख करके हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है। यानी भाव उत्पन्न करने का कारण कौन है? नायिका है। और यहाँ पर जो उद्दीपन है, यानी हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न करने का कारण है, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न करने का कारण वह क्या है? नायिका का नायक पर रीझना, क्रोधित होना और मुस्कुराना। यही क्या है? हमारे अंदर जो है भाव को उद्दीपित करने वाले हैं, अर्थात यही उद्दीपन है। और संचारी भाव क्या है? उत्सुकता है, चपलता है। अर्थात नायिका जब रीझती है तो खींचती है और पुनः मुस्कुराने लगती है, तो वह नायक क्या है, उसके प्रति जो है उत्सुक होता है, उसमें चपलता उत्पन्न होती है। और यही क्या है? संचारी भाव हैं। अब देखिएगा, श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कहाँ होता है और कहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है? देखिएगा, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, यानी जहाँ नायक और नायिका के संयोग होता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के तहत बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुकाई, यानी राधा जी भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच से क्या करती हैं? मुरली को चुरा लेती हैं कि इसी बहाने कम से कम भगवान श्री कृष्ण से हमारा क्या होगा? संयोग होगा, मिलन होगा। सौ करे भवन से दयन कहे नट जाए, वाह। क्या करती हैं? सौगंध खाती हैं कि मैंने मुरली को नहीं चुराया है, और भावों में हंसती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण देने के लिए कहते हैं तो क्या करती हैं? मना कर देती हैं। यानी वह भगवान श्री कृष्ण से उसी मुरली के सहारे बदौलत क्या है? मिलना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है। तो यहाँ पर क्या है? संयोग श्रृंगार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मुरली को लेने के लिए उनसे क्या है? मिलने आते हैं, तो दोनों का संयोग होता है। तो इसका स्थायी भाव है रति, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो यहाँ वियोग संयोग श्रृंगार है, तो इसलिए यहाँ पर रति है लेकिन संयोग है। आलंबन है राधा या नायिका, यानी कि जो है राधा जी यहाँ पर आलंबन है, उन्हीं को देख करके हमारे मन में क्या है? भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उद्दीपन क्या है? भावों में हंसना। राधा जी जब भगवान श्री कृष्ण को मुरली नहीं देती हैं और भावों में सौगंध खाती है कि मैंने मुरली नहीं लिया है, फिर भी भावों में हंस देती हैं, तो
क्या है, यह हमारे अंदर क्या है, भाव को उद्दीप्त करता है। यही प्रसंग संचारी भाव क्या है, उत्सुकता, चपलता, आशा, अर्थ की, या राधा को यह उम्मीद है या आशा है कि अगर हम मुरली को नहीं देंगे तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, हमसे बातें करेंगे। दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार। देखिएगा, जहाँ नायक नायिका के विच्छेद यानी अलगाव, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, वह इसका वर्णन होता है या ऐसा प्रसंग आता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, बिना गोपाल के, बिना भगवान श्री कृष्ण के ये लताएं क्या हो गई हैं, दुश्मन के समान हो गई हैं, जो हमको क्या है, अत्यंत ही दुख देने वाली हो गई हैं। तब वे लता लगत तन शीतल, तब यही लताएं तन को शीतल करने वाली लग रही थी, यानी यही लताएं जब भगवान श्री कृष्ण हमारे पास थे तो ये लताएं हमें क्या है, आनंद देने वाले लग रही थी, जो अब क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद विषम ज्वाल की गुंजय, जो हमें क्या है, अत्यंत दुख देने वाली जो है ज्वाला क्या समूह दिखाई पड़ रही है, लग रही, जो हमको जला रही हैं। देखिएगा, इसका स्थायी भाव है रति, लेकिन यहाँ पर है यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है, लेकिन यहाँ पर संयोग वियोग श्रृंगार है, इसलिए यहाँ पर अस्थायी भाव क्या है, रति है, लेकिन वियोग। आलंबन है गोपियाँ, क्योंकि गोपियों की दशा को देखने के बाद हमारे अंदर क्या है, भाव उत्पन्न होता है, तो आलंबन क्या है, गोपियाँ हैं। उद्दीपन गोपियों की विरह दशा, गोपियों की विरह दशा को देखने के बाद हमारे मन में क्या है, भाव उद्दीपित हो रहे हैं, तो उद्दीपन क्या है, गोपियों की विरह दशा है। संचारी भाव क्या है, स्मृति, रुदन, उन्माद, यानी भगवान श्री कृष्ण की जब याद आती है तो क्या है, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं और उन्माद है उनके अंदर क्या है, प्रवेश कर जाता है। तो